हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल pharmatheory.com पर। आज का हमारा टॉपिक है एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स। पिछला जो वीडियो था उसके अंदर हमने एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ा था। फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जरूर देखें ताकि आपको ये चैप्टर है वो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स से। टॉपिक शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपके पास जल्द से जल्द मिल सके। एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बाद में एएनएस कंप्लीट हो गया है तो आपका मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। तो बहुत जल्द एक मॉक टेस्ट की जो वीडियो है वो भी चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। तो शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स से। सबसे पहली जो बात है एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स की, जितनी भी ड्रग्स हैं वो अल्फा या बीटा ब्लॉकर जो भी ड्रग्स हैं सारी की सारी कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होगी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स की। तो इसलिए यहाँ पे एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछते हैं तो कोई एक ड्रग दे देते हैं जो अल्फा ब्लॉकर होगी या बीटा ब्लॉकर होगी और पूछते हैं कि कॉम्पिटिटिव है या नॉन कॉम्पिटिटिव है। तो ऐसा कहीं बुक के अंदर स्पेसिफाई तो दे नहीं रखा है। तो ये जनरली है कि जितने भी एंटागोनिस्ट है वो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ही है। तो आपके पास वहां पे अगर आपको ये पता है तो आपका क्वेश्चन है जो सही हो जाएगा। इनके जो इफेक्ट है एज यूजुअल अल्फा और बीटा एक्शन के इफेक्ट के जस्ट अपोजिट होंगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स की। जैसा कि फ्रेंड्स हमने देखा था अल्फा एगोनिस्ट जो ड्रग्स होती है वो नेशनल डिकंजेस्टेंट यूज होती है, माइड्रेटिक्स प्रोड्यूस करती है और कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस करती है। तो उसके अपोजिट जो अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स है वो नेशनल स्टिफनेस प्रोड्यूस होगा, मायोसिस करेगी और डायरिया प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा जो मेजर साइड इफेक्ट भी आप कह सकते हैं अल्फा रिसेप्टर ड्रग्स का, जो अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, कि यह इजेक्यूलेशन को इनहिबिट करती है मेल्स के अंदर। तो एक मेजर साइड इफेक्ट है जो भी एग्जाम के अंदर स्पेशली पूछ लिया जाता है। फ्रेंड्स, एक ड्रग अल्फा 1 ए रिसेप्टर्स जो है वो प्रोस्टेट पे होता है। दो तरह के रिसेप्टर होते हैं अल्फा 1 ए और अल्फा 1 बी। अल्फा 1 ए जो है वो प्रोस्टेट पे है और अल्फा 1 बी जो रिसेप्टर होता है वो ब्लड वेसल्स पे होता है। तो प्रोस्टेट पे जो अल्फा 1 ए रिसेप्टर है वो ब्लॉकेज होने की वजह से वो जो प्रोस्टेट के अंदर इस ड्रग का यूज होता है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे याद रखना है ये जो नॉर्मल जो अब इनहिबिट इजेक्यूलेशन का जो साइड इफेक्ट है वो अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स का है। आगे हम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो जितनी भी ड्रग्स आएंगी सबका जो साइड इफेक्ट रहेगा वो इनहिबिट इजेक्यूलेशन रहेगा। तो ये कई बार क्वेश्चन में किसी एक ड्रग का देके पूछ लिया जाता है तो वो किसी बुक्स के अंदर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि जनरल सा एक टॉपिक है, जनरल सी बात है, तो ये सबके ऊपर अप्लाई होती है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले देखते हैं नॉन इक्विलिब्रियम इनहिबिटर। नॉन इक्विलिब्रियम के अंदर है बीटा हेलो एल्काइलमाइन जिसके अंदर है फिनोक्साबेंजामाइन। दूसरा है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में है नॉन सिलेक्टिव और सिलेक्टिव, दो तरह के होते हैं। नॉन सिलेक्टिव के अंदर एर्गोट के अंदर एर्गोटामाइन एर्गोटॉक्सिन, हाइड्रोजनेटेड एर्गोट एल्कलॉइड, डिहाइड्रोक्सी एर्गोटामाइन डिहाइड्रो एर्गोटाटॉक्सिन्स, इमिडाजोलिन्स, टोलाजोलिन्स और फेंटोलामाइन्स और मिसलिनीस में कीटानसेरिन्स। ये अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों पे नॉन सिलेक्टिवली एक्ट करती है। अगर हम सिलेक्टिवली एक्टिंग ब्लॉकर की बात करें तो सबसे पहले अल्फा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर्स जो है वो है पैराजोसिन, डोक्साजोसिन और जितनी भी जोसिन्स जो ड्रग्स आएंगी वो सारी अल्फा 1 सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स एक जो ड्रग है टेम्युलोसिन, ये भी अल्फा 1 सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट है। ये आपको याद रखना है क्योंकि जितनी भी अल्फा 1 सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट है सबके पीछे जोसिन सफिक्स हुआ है, जैसे डोक्साजोसिन, पैराजोसिन और जो टेम्युलोसिन है वो थोड़ा हटके है और ये अल्फा 1 एंटागोनिस्ट है। अल्फा 2 एंटागोनिस्ट की बात करते हैं तो ये है योहिम्बिन। तो फ्रेंड्स, ये जो क्लासिफिकेशन आपको एज इट इज रट लेना है, क्लासिफिकेशन में से डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। हम एक एक ड्रग के बारे में बात करते हैं अल्फा ब्लॉकर्स की। सबसे पहले फिनोक्सीबेंजामाइन। फिनोक्सीबेंजामाइन एक हेलो एल्काइल एमाइन डेरिवेटिव है
जो कि बॉडी के अंदर इथिलीनियम मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करती है, जो कि इसका एक्टिव मेटाबोलाइट है। तो ये आपको तीनों चीज याद रखनी है। कई बार केमिकली पूछ लिया जाता है कि फिनॉक्सीबेंजामाइन केमिकली क्या है। केमिकली हेलो एल्काइल एमाइन डेरिवेटिव है, और इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट है वो है इथिलीनियम मेटाबोलाइट। नेक्स्ट है नेचुरल एंड हाइड्रोजनेटेड एर्गट एल्कलॉइड। इनका यूज कहाँ पे होता है? ये इनका यूज होता है डायग्नोसिस ऑफ ईसीजी साइन ऑफ आइस्चीमिया। फेंटोलामाइन, ये अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, और इसका यूज फियोसाइटोक्रोमा के डायग्नोसिस के अंदर यूज करते हैं। फियोसाइटोक्रोमा एक एड्रेनल जो ग्लैंड्स है उसकी एक ट्यूमर्स है, जिसकी वजह से जो एड्रेनलिन जो सिक्रेशन है वो ज्यादा हो जाता है। तो वहां उसके जो एड्रेनलिन जो ट्यूमर्स है उसका जो डायग्नोसिस है वो फेंटोलामाइन टेस्ट के द्वारा करते हैं। अगला है पैराजोसिन। ये अल्फा 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, जो हाइपरटेंशन के अंदर यूज होता है। टेम्युलोसिन्स अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर है, जो प्रोस्टेट के अंदर यूज होता है। अब अगर बात करते हैं अल्फा ब्लॉकर्स की कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं, तो सबसे पहले अल्फा ब्लॉकर का जो यूज है वो फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर होता है। फियोक्रोमोसाइटोमा एक एड्रेनल ट्यूमर है, जिससे कि एड्रेनलिन का जो सिक्रेशन है वो ज्यादा हो जाता है। इसका डिटेक्शन हम फेंटोलामाइन टेस्ट के द्वारा करते हैं। इसके अलावा हिस्टामाइन, मेथाकोलिन और ग्लूकागोन, इनका भी यूज हम डायग्नोसिस के अंदर कर सकते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर। और इसके जो ड्रग यूज होगी वो होगी फिनॉक्सीबेंजामाइन, जैसा कि हमने पहले देखा था। इसके अलावा अल्फा ब्लॉकर का जो यूज है वो हाइपरटेंशन के अंदर होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, बिनगिन हाइपरट्रोफी ऑफ प्रोस्टेट और माइग्रेन के अंदर एर्गट एल्कुलेट का यूज होता है। अब दूसरे तरह के जो ब्लॉकर्स हैं वह बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है। अगर हम जनरल इफेक्ट्स की बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स की, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो पिछली वीडियो थी एड्रेनर्जिक्स ड्रग की वो आपको जरूर देखनी है, क्योंकि उसके अंदर हमने एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ये जो इफेक्ट्स आ रहे हैं ये जस्ट अपोजिट आएंगे एड्रेनर्जिक ड्रग्स के। तो अगर आपने वो वीडियो अच्छी तरह से देख ली है, आपने अच्छी तरह से समझ ली है, तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला जो इफेक्ट है वो हार्ट रेट को कम करता है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस को भी कम करता है। और इसका जो मोस्ट कॉमन जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो है कि अस्थमेटिक पेशेंट के अंदर बीटा ब्लॉकर यूज नहीं करना है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि अस्थमेटिक पेशेंट के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग कौन सी है, तो बीटा ब्लॉकर जो ड्रग है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है अस्थमेटिक पेशेंट के अंदर। इसके अलावा जो बीटा ब्लॉकर का जो इफेक्ट है वो है ड्रीमिंग एंड नाइटमेयर से जो इंक्रीज हो जाएंगे। आइज के अंदर ये एक्वस सिक्रेशन होता है वो कम हो जाएगा, जिससे कि इसको ग्लूकोमा के अंदर यूज कर सकते हैं ट्रीटमेंट के अंदर। अगर बीटा ब्लॉकर की क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो फ्रेंड्स इसके क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले है नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। नॉन सिलेक्टिव में विदाउट इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। इसके एग्जाम्पल है प्रोप्रेनोलोल, सोटालोल और टिमोलोल। दूसरा है विद इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, एग्जाम्पल है पिंडोलोल। नेक्स्ट है विद एडिशनल अल्फा प्रॉपर्टीज, लेबेटोलोल्स और कार्विडिलोल्स। तो फ्रेंड्स ये जो क्लासिफिकेशन है आपको ऐसे कैसे याद रखना है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी ड्रग है जो कि सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती है जिसके अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोपेनोलोल के अंदर इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती है, या फिर कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी ड्रग में इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी होती है, तो वो पिंडोलोल होती है। इसके अलावा कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर और सिलेक्टिव बीटा 2 ब्लॉकर्स, जिसमें ब्यूटोक्सामाइन। कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स है फ्रेंड्स, इसको याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक्स बताई जाएगी यहाँ पे। वो ट्रिक्स है बीटा ब्लॉकर एक्सटेंसिवली
एक्ट एट मायोकार्डियम। बीटा ब्लॉकर एक्सटेंसिवली एक्ट एट मायोकार्डियम, ऐसे याद रखना आपको। बीटा ब्लॉकर एक्सटेंसिवली एक्ट एट मायोकार्डियम। तो एक तो मायोकार्डियम है, इसका मतलब ये कि कार्डियो सिलेक्टिव है। आपको ट्रिक के अंदर याद हो जाएगा कि बीटा 2 ब्लॉकर्स है। तो अब देखते हैं अपने एक एक वर्ड का। बीटा से याद रखना है बिसप्रोलोल, ब्लॉकर के बी से याद रखना है बिटॉक्सोलोल, एक्सटेंसिवली से इस्मोलोल। इस्मोलोल जो है सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग है, जिसकी टी हाफ मात्र 10 मिनट की होती है। एक्ट से याद रखना है एटिनोलोल्स, एट से याद रखना है आपको एसिबिटोलोल्स, मायो से याद रखना है मेटोप्रोलोल्स और कार्डियम से याद रखना है केलिप्रोलोल। तो ये आपको ऐसे ऐसे ट्रिक याद रखनी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में से पूछ लिया जाता है कि कौन सी ड्रग कार्डियो सिलेक्टिव है। तो वहां पे आपको अगर ये ट्रिक याद है तो आपको पता है कि जो ड्रग्स हैं ये कार्डियो सिलेक्टिव है, तो आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा वहां पे। अगर हम एडवर्स इफेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो इफेक्ट है ब्रेडिकार्डिया, मतलब हार्ट रेट को कम कर देती है। दूसरा है जो ब्रोंकियल्स मसल्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जिससे कि अस्थमा की जो कंडीशन है वो ज्यादा खराब हो जाएगी। जो अस्थमेटिक पेशेंट है या सीओपीडी के जो पेशेंट है उनके अंदर आप बीटा ब्लॉकर का यूज नहीं कर पाएंगे। वेरिएंट एंजाइना के अंदर भी बीटा ब्लॉकर्स का यूज नहीं होता है। प्रोपेनोलोल के साथ में एक स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है कोल्ड हैंड एंड फीट। इसके अलावा जो प्रोपेनोलोल है, जो अगर हम सडनली क्लोज बंद कर देते हैं तो उसके भी एडवर्स इफेक्ट आते हैं। इसलिए जो प्रोपेनोलोल है उसका जो अगर बंद करनी है अगर इसको तो उसको ग्रेजुअली बंद करेंगे। एक साथ ऐसा नहीं है कि ड्रग 40 mg ड्रग या 20 mg का ट्रीटमेंट चल रहा है उसको आपने एकदम स्टॉप कर दिया है, तो जो इसके जो साइड इफेक्ट्स है या फिर बहुत ज्यादा आ जाएंगे, तो उसके लिए इसको जो ग्रेजुअली इसको हटाते हैं। अगर आप बात करते हैं सोटालोल की, तो सोटालोल एक एडिशनली पोटेशियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी रखने वाली ड्रग है। ये आपको याद रखना है। स्पेशली सोटालोल ही एक मात्र ड्रग है जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर प्रॉपर्टी होती है इसकी, जिसकी वजह से इसे एंटीरिथमिक ड्रग्स के अंदर भी यूज करते हैं। अगली है टिमोलोल्स। टिमोलोल का यूज होता है आईज के अंदर टॉपिकली। पिंडोलोल हैज इंटरसिक सिम्पथोमाइमेटिक प्रॉपर्टी। ये जो क्वेश्चन आए हुए फ्रेंड्स एग्जाम्स के अंदर उनको यहाँ पे वन लाइनर के रूप में दे दिया है यहाँ पे, तो ये आपको याद रखने हैं। इस्मोलोल ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा 1 ब्लॉकर है, जिसकी टी हाफ मात्र 10 मिनट की होती है। ब्यूटोक्सामाइन सिलेक्टिवली बीटा 2 ब्लॉकर्स। इसके अलावा कार्डियो सिलेक्टिव एजेंट्स की बात करते हैं, तो कार्डियो सिलेक्टिव जैसे कि हमने बताया था बीटा ब्लॉकर एक्सटेंशनली एक्ट एट मायोकार्डियम, आपको ये याद रखना है। अब बात करते हैं लेबेटालोल्स की। लेबेटालोल एक नॉन सिलेक्टिव एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स है जो अल्फा और बीटा दोनों ब्लॉकर्स होगा। लेबेटालोल के 4 आइसोमर्स होते हैं। बीटा आइसोमर से वो 5 गुना ज्यादा पोटेंट होगा अल्फा आइसोमर से। तो ये आपको याद रखना है कि बीटा आइसोमर ज्यादा पोटेंट होगा लेबेटालोल का अल्फा आइसोमर से। कार्विडोलोल, कार्विडोलोल एक ये भी नॉन सिलेक्टिव एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स हैं जो बीटा 1 बीटा 2 अल्फा 1 ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी रखती है। इसके अलावा कार्विडोलोल जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है। तो ये एकमात्र ड्रग है बीटा ब्लॉकर की जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी रखती है। तो ये आपको एडिशनली याद रखना है कि कार्विडोलोल है जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी ही कंटेन करती है। अगर हम बीटा ब्लॉकर के यूज की बात करते हैं तो सबसे पहला जो यूज है इसका हाइपरटेंशन है, एंजाइना पेक्टोरिस है, कार्डिक अर्थमिया है, मायोकार्डियल इंफारेक्शन है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, फियोक्रोसाइमेटोआ, थेरोटॉक्सिकोसिस, माइग्रेन, इसेंशियल ट्रीमर। इसेंशियल ट्रीमर जो है एज साइड इफेक्ट है बीटा एगोनिस्ट का। जैसे कई बार पूछ लिया जाता है कि स्पेसिफिक साल्ब्यूटामोल ड्रग का साइड इफेक्ट पूछा था कि साल्ब्यूटामोल का साइड इफेक्ट कौन सा है, तो साल्ब्यूटामोल ड्रग का साइड इफेक्ट इसेंशियल ट्रीमर है, क्योंकि साल्ब्यूटामोल है जो बीटा एगोनिस्ट होती है। तो जितने भी बीटा एगोनिस्ट ड्रग है उनका जो साइड इफेक्ट रहेगा इसेंशियल ट्रीमर रहेगा, और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम बीटा ब्लॉकर ड्रग का यूज करते हैं।
इसके अलावा ग्लूकोमा के अंदर भी बीटा ब्लॉकर्स का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगला जो वीडियो रहेगा वो मॉक टेस्ट का रहेगा। तो फ्रेंड्स हमारा चैनल अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।